अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शाहजेब एंड यू आर वाचिंग जेबी टेक। तो Realme लॉन्च करने जा रहा है बहुत ही जल्द अपना एंट्री लेवल का एक और न्यू स्मार्टफोन जो कि होने वाला है Realme C20। अब ये जो स्मार्टफोन है इसको वियतनाम के अंदर लॉन्च कर दिया गया है और पाकिस्तान के अंदर कब तक लॉन्च कर दिया जाएगा, इसकी क्या प्राइस होने वाली है और इसके अंदर हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन वगैरह देखने को मिल जाती है। तो आज की वीडियो कंप्लीट इसी के बारे में है। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं और इसका वेट कर रहे हैं तो मेक श्योर वीडियो का अंत तक जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लीजिए इसके डिज़ाइन की। तो इसका जो डिज़ाइन है वो हमें Realme C सीरीज जैसा ही तकरीबन देखने को मिल जाता है। बैक साइड में हमें जो कैमरा मॉड्यूल है स्क्वायर शेप में देखने को मिल जाएगा, राउंड स्केल में, जिसके अंदर हमें सिंगल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे LED फ्लैश लाइट और साथ में हमें जो AI की ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा यहाँ कटआउट टाइप डिजाइन है बैक का और Realme की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी बैक साइड पे, नीचे वाली साइड पे। और इसके अलावा बैक जो है इसकी प्लास्टिक की देखने को मिलेगी, यहाँ पे ग्लास प्रोटेक्शन नहीं देखने को मिलती। ऑब्वियसली एंट्री लेवल का स्मार्टफोन है। इसके अलावा फ्रंट साइड की बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड में वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर हमें जो डिस्प्ले देखने को मिलेगा 6.5 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। रेजोल्यूशन यहाँ पे HD+ की है यानी कि 720 इंटू 1600 पिक्सल्स की। और इसके अलावा 20:9 का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो देखने को मिल जाएगा। 89.5% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी देखने को मिल जाएगा। तो बेजल्स वगैरह हैं वो ऑब्वियसली आपको देखने को मिलेंगे, इतने कोई ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलते, नॉर्मल आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी जो हैंड फील है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, ठीक है, आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। आपको हैंड फील भी इसकी सही देखने को मिलेगी। और जो यहाँ 270 ppi की पिक्सल डेंसिटी है वो देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आपका जो डिस्प्ले है ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगा, जो नॉर्मल डिस्प्ले होते हैं वैसे ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बात कर लीजिए अब इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पे एंट्री लेवल का प्रोसेसर ही देखने को मिलेगा जो कि है मीडियाटेक का Helio G35। अब ये जो प्रोसेसर है 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। और यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है आपको नॉर्मल किस्म की देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो GPU है वो भी पावर VR GE8322 देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे गेम्स वगैरह भी हैं, आप लो सेटिंग्स पर ही खेल सकेंगे। इतनी कोई हाई सेटिंग्स ये प्रोसेसर सपोर्ट भी नहीं करता, तो ऑब्वियसली फोन भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो नॉर्मल मल्टीटास्किंग वगैरह है, नॉर्मल ऐप्स वगैरह हैं तो इसके अंदर इजीली चल जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। इसके अलावा यहाँ पे इसके वेरिएंट की बात कर ली जाए तो इसका एक ही वेरिएंट एक्सपेक्टेड है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, जो कि 2 GB रैम और 32 GB स्टोरेज के साथ हमें देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो स्टोरेज टाइप है वो भी eMMC 5.1 की है। तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा लैगी देखने को मिलेगा, नॉर्मल ऐप स्पीड वगैरह आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा यहाँ पे जो रैम है सिर्फ 2 GB की है, तो मेरा नहीं ख्याल 2 GB आजकल के लिए एनफ है। यहाँ पे एटलीस्ट 3 GB रखनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे पास Realme C3 भी है, उसकी 3 GB रैम में फुल हो जाती है और कभी बार वो भी लैग कर जाता है। तो यहाँ पे इनको 3 GB रैम रखनी चाहिए थी। लेट्स सी के 3 GB के साथ लॉन्च होता भी है या सिर्फ 2 GB के साथ। और इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसके अंदर हमें आउट ऑफ द बॉक्स Android 10 देखने को मिल जाएगा, जिसके साथ हमें जो Realme का कस्टम UI है Realme UI वो देखने को मिल जाता है। तो एक अच्छी बात है कि एंट्री लेवल स्मार्टफोन के अंदर भी हमें Realme UI देखने को मिल रहा है। तो जो फील वगैरह है आपको काफ़ी हद तक स्टॉक एंड्रॉइड की देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे इसके कैमरास की बात करें तो बैक साइड पर जो सिंगल कैमरा सेटअप है 8 मेगापिक्सल का है, सिर्फ 8 मेगापिक्सल का। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट साइड पे 5 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। तो कैमरास वाली साइड से ये स्मार्टफोन इतना कोई खास देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे एटलीस्ट 13 मेगापिक्सल का रखना चाहिए था और डुअल ट्रिपल कैमरा सेटअप होता यहाँ पे मैक्रो सेंसर या डेप्थ सेंसर, तो अच्छी चॉइस ये बन सकती थी। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल सिंगल कैमराज है। और इसके अलावा जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो भी 1080p 30 fps की फ्रंट और बैक दोनों ही तरफ से हमें देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे इसकी बैटरी की बात कर ली जाए तो इसके अंदर हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि इस स्टैंडर्ड में यानी कि एंट्री लेवल में भी आजकल हर स्मार्टफोन में ऐसे ही देखने को मिल रही है। और जो फास्ट चार्जिंग है वो नहीं देखने को मिलेगी, सिंपल 10 वाट की चार्जिंग देखने को मिल जाती है, माइक्रो USB देखने को मिल जाएगी। तो ठीक है, यहाँ पे गुजारा आपका चल जाएगा। आल्दो यहाँ पे 18 वाट की रखी जाती तो अच्छी ऑप्शन बन सकती थी बैटरी वाली साइड से भी, लेकिन बैटरी बैकअप है आपको अच्छा खासा इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो मोबाइल फोन हमें तकरीबन ठीक देखने को मिल जाता है, ना ही इतना कोई अच्छा देखने को मिलेगा ना ही इतना कोई लो एंड का, बस मीडियम किस्म की जो स्पेक्स वगैरह हैं वो देखने को मिल जाती हैं। इसकी प्राइस की बात कर ली जाए तो वियतनाम की जो प्राइस है उसको कन्वर्ट किया जाए पाकिस्तानी रुपीज़ में तो कोई राउंड अबाउट 17,000 बन रही है। तो टैक्स मिला लोग 18,000 के करीब यह पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। और इसकी जो लॉन्च डेट है वो फरवरी के अंदर ही है, 10 से 15 फरवरी ऐसे कहीं पे देखने को मिल जाएगा पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। और यहाँ पे मेरे फाइनल ओपिनियंस की बात कर लीजिए, मेरे रिकमेंडेशंस की, तो इसी प्राइस के अंदर हमें जो Infinix Hot 10 Play है वो भी देखने को मिल जाता है। वहाँ पे सिर्फ हमें जो प्रोसेसर है थोड़ा कम देखने को मिलेगा G25 का, बाकी जो स्पेक्स वगैरह हैं तकरीबन सेम देखने को मिल जाती हैं, बल्कि जो बैटरी है वो उससे ज़्यादा देखने को मिलती है 6000 mAh की। तो मेरे ख्याल से अगर आप बाय करना चाहते हैं इस रेंज के अंदर
और आपको यही तकरीबन स्पेक्स चाहिए तो आप उसको जो इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले है बाय कर सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत प्रोसेसर इसका अच्छा है तो इतना कोई फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आप उसको छोड़ के इसको बाय कर लें। तो मेरी ओपिनियन के अंदर इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले बेटर रहेगा आपके लिए अगर आप बाय करना चाहते हैं। तो बाकी आपके क्या ओपिनियंस हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे थे, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।